नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेकर चमोली में इन दिनों जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा के साथ ही वन्य जीवों को भी खासा नुकसान हो रहा है। वहीं दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ के चलते जंगलों में लगी आग से आवासीय भवनों और वन संपदा को नष्ट होने से बचाया गया है। शनिवार को रेंज के अंतर्गत नागल ज्वालापुर के महादेव मंदिर के समीप वन क्षेत्र में आगजनी देखी गई। वहीं आगजनी काबू करने के लिए वन विभाग को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जंगल की आग बड़ी ही चुनौती के रूप में उभरी है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि इस मामले में ऊपर से निचले स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्यालय स्तर पर तैनात सभी अधिकारियों को प्रभागों की जिम्मेदारी देते हुए उनसे नियमित रूप से रिपोर्ट भी ली जानी चाहिए। सीएम धामी ने आगे कहा कि जिलाधिकारियों से भी उन्होंने ये कहा है कि वो वनों में आग पर नियंत्रण करने के लिए वन विभाग का पूर्ण सहयोग करें। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरह से उत्तराखंड में आग देखने को मिल रही है, लगातार ये आग फैलती भी जा रही है, इलाकों तक पहुंच गई है, कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण ये काम है अब विभाग के सामने भी और प्रशासन के सामने भी? बिल्कुल बबीता, लगातार वनों में आग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वन विभाग की, उत्तराखंड सरकार की, वो उनका फेल्योर दिखाई देता है। यही वजह है कि आए दिन जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो प्रदेश भर में बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तक सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो चुकी है, वन जल के राख हो चुके हैं और कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। और हालांकि जिस तरह से वन विभाग दावा कर रहा है कि अभी तक किसी भी वन्य जीव के मृत होने की कोई भी अभी आंकड़ा प्राप्त नहीं है वन विभाग के पास, लेकिन अगर माना जाए तो जब इतनी बड़े क्षेत्र में वनाग्नि जब फैलती है तो उसमें कहीं न कहीं जब मानव क्षति होती है, उसके साथ साथ जब पशुओं का भी कहीं न कहीं लॉस होता है, पशु भी उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन अभी भी वन्य जीव का आंकड़ा वन विभाग के पास नहीं है। जो भी निर्देश दिए गए हैं, भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत हों, अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा हो, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया जा रहा हो, तमाम तरह के जो तंत्र है आग को बुझाने के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वनाग्नि पर नियंत्रण अभी नहीं मिल पाया है। तो पवन, अभी तक कहां तक ये पहुंची है वनाग्नि, और इसके बावजूद भी कितना ज्यादा डरने की ये बात है? क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं काफी डराने वाली है। धू धू करके पूरे जंगल जल रहे हैं, इलाके तक ये पहुंच रहा है, अब लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कितना ज्यादा चिंताजनक है ये? बिल्कुल बबीता, ये काफी चिंताजनक है और ये पहली बार नहीं है। ये हर वर्ष गर्मियों के मौसम में वनाग्नि लगती है और उसको बुझाने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रबंध करती है और पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत इसकी तैयारियां की जाती है कि गर्मियों में वनाग्नि अपना प्रभाव दिखाती है और उससे कैसे निपटा जाएगा। हर बार सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वन विभाग भी इससे निपटने के लिए तमाम जो इंतजामात हैं उनके बारे में जानकारी साझा करता है, लेकिन हर बार कहीं न कहीं इसका फेलियर होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही ये जंगल धधक रहे हैं, लेकिन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस मौसम में जंगलों के दहकने की जो खबरें हैं वो प्रसारित होती रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसने जो एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इस वनाग्नि को बुझाने में कहीं न कहीं इसका जो वन विभाग दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, अभी चुनौतीपूर्ण भी हो गया सरकार के सामने। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी इस वनाग्नि पर काबू पाया जा सकता है। फिलहाल के लिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। नई दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नई दिल्ली से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा रवाना हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा जो होती है, जो हर साल निकाली जाती है, वो रवाना हो चुकी है। यात्रा के साथ चलने वाले भंडारा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। 300 सेवादारों की टीम को रवाना कर दिया गया है। तो वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उत्तराखंड सदन से धामी ने हरी झंडी दिखा दी है। तो पुष्कर सिंह धामी ने भी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन से हरी झंडी दिखाई है, इसे तो दिखाकर रवाना किया गया है। तो दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधन में धामी ने कहा कि ऊखीमठ से केदारनाथ धाम तक चलती है ये यात्रा। तो इस पवित्र यात्रा में अनेक भक्तगण शामिल भी होते हैं। तो उनके लिए भंडारा एक सराहनीय कदम है। समस्त सेवादारों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है।
कार्यक्रम मुख्य सेवक की तरफ से पूरे उत्तराखंड में जो चारधाम यात्राएं चालू होने वाली है, केदारनाथ बाबा के जो कपाट खुलने वाले हैं, आदरणीय मुख्य सेवक जो प्रधान सेवक जिस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ये दल उनका ही दल है और तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राजकुमार, जो नई दिल्ली से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा रवाना की गई है, इसको लेकर कितना प्रशासन अलर्ट है, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है, इस साल क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, बाबा केदार की डोली के साथ ही केदारनाथ की यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक टीम है, युवाओं की टीम है, जो केदारनाथ में ऊखीमठ से लेकर केदारनाथ तक भंडारे का आयोजन करेगी। इसके अलावा तमाम तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं केदारनाथ में, क्योंकि 10 मई से जो है चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं देश विदेश की यात्री पहुंचने वाले हैं। तो इन सब के साथ अच्छी तरह से यात्रा संपन्न हो, इसी संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री के ये जो सेवादार थे आज रवाना हुए हैं देहरादून से। दोबारा भी इनका स्वागत किया गया है। अब शाम तक ये ऊखीमठ पहुंच जाएंगे और उसके बाद से कल से जब केदार बाबा की डोली ऊखीमठ से रवाना होगी तो उनके संग ये चलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है एक प्रकार से। क्योंकि मुख्यमंत्री अभी फिलहाल दिल्ली में है, तो उन्होंने वर्चुअली इस सेवादारों की टीम को जो है सीएम हाउस में हरी झंडी दिखाई थी वर्चुअली रूप से, और उसके बाद ये रवाना हुई है। तो लगभग 350 युवा इस टीम में है। और क्योंकि जब रवाना को कहते तो हम लोगों ने इनसे पूछा था कि इस पूरे कार्यक्रम का मकसद क्या है, तो उन्होंने साफ यही कहा कि जो चारधाम यात्रा शुरू हो रही है वो अच्छी तरीके से चारधाम यात्रा चले, सभी यात्रियों का जो है उत्तराखंड में स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा जो केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए लगभग 50,000 बताया जा रहा है कि 10 मई को जो है यात्री रहेंगे, तो उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। तो एक बड़ा कार्यक्रम है जो कि मुख्यमंत्री की टीम के रूप में ये सारे सेवादार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ही दिशा निर्देश के बाद ये टीम रवाना हुई है। कितनी लंबी यात्रा होने वाली है राजकुमार? क्योंकि अभी आपने बताया है कि 50,000 से भी ज्यादा लोग इसका हिस्सा बनने वाले हैं, अन्य राज्यों से भी लोग आएंगे क्योंकि तो कितनी लंबी यात्रा होने वाली, प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरह से इस बार कहा जा रहा है रिकॉर्ड तोड़ जो है लोग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, आने की भी बात कही जा रही है, प्रशासन कितना अलर्ट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए बबीता, क्योंकि चारधाम यात्रा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुरू हो गई है। ऋषिकेश में हम देख रहे हैं कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग लगातार अभी भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। इस बार रिकॉर्ड यात्री आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल अभी तक की अगर जो सूचना है उसमें यही है कि 2 दिन पहले 18 लाख लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं यात्रा के लिए। तो चारधाम यात्रा बहुत ज्यादा भव्य होने वाली है। ऋषिकेश हम देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियां जो है कम पड़ती जा रही हैं और हर कोई चाहता है कि जब 10 मई को कपाट खुले तो वो लोग वहां पे साक्षात दर्शन कर पाए देवी देवताओं के। तो 3 धाम की यात्रा जो है 10 तारीख से शुरू हो जाएगी, यानी कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 10 तारीख को कपाट खुलेंगे, तो 10 तारीख से। इसके अलावा 12 मई को जो है बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं। इसके अलावा 25 मई को जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भीड़ लगने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, डीजीपी साहब बैठक लेते हैं। इसके अलावा तमाम एसएसपी को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि सुरक्षा के कड़े उपाय यानी प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जो है लोग भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसी बीच प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों आग का कहर जारी है। गर्मियों की शुरुआत में ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के नैनीताल के आसपास के जंगलों में भी इन दिनों भीषण आग दिखाई दे रही है। आग का कहर ऐसा है कि सरोवर नगरी नैनीताल आग के धुएं से भर चुकी है। आग के धुएं के कारण विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है, जिस वजह से नैनीताल में सूर्य देवता के दर्शन भी दुर्लभ हो चुके हैं। ऐसे में नैनीताल आने वाले पर्यटक भी नैनीताल के इस नज़ारे को देखकर मायूस हो चुके हैं। हवा में घुले धुएं के कारण लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर डीएफओ नैनीताल ने बताया कि इन दिनों फायर सीजन है। बीते साल बरसात में बारिश न होने के कारण जंगल में गिरे पत्ते और पेरोल के कारण जंगलों में आग लग रही है। वहीं प्रदेश में बीती कई दिनों से वनाग्नि
कि कई घटनाओं ने दिल दहला कर रख दिया है। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब तक वनाग्नि की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश नहीं लग पाया है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग आए दिन रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार आग बुझाने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन आज मैदानी इलाकों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शनिवार को चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय जिलों में झोंकेदार हवाओं के चलने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं इन इलाकों में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड के इन 5 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने का कहना है कि केदारनाथ का कपाट जो है वो 10 मई को खुलने जा रहा है। सभी तैयारियां भी हो चुकी है। अभी तक करीब 20 लाख ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसे में अभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। जब ये देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा जो चारधाम यात्रियों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, उसमें अब तक लगभग 20 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है। और जैसा कि हमको पूर्व में भी अनुमान था, हमें सूचनाएं भी थी कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु धामों में आएंगे, तो उस अनुरूप प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से अपनी यात्रा तैयारियों को लेकर के जो कार्य योजना थी वो पूर्व में ही अपनी बना दी गई थी, और उस अनुरूप हम अपने कार्य योजना के अनुरूप उस पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के स्तर से अब तक चारधाम यात्रा को लेकर के 2 बार सचिवालय में शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, और उन्होंने विभागवार सभी जो कार्यदायी एजेंसियां हैं, विभाग हैं, उनके प्रमुखों से उनकी कार्य योजना को लेकर के विस्तृत रूप से समीक्षा की थी, और जहां पर किसी प्रकार के सुधार संशोधन की आवश्यकता थी उसमें उनको दुरुस्त करने के भी उनके द्वारा निर्देशित किए गए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि इस समय चुनाव प्रचार में प्रदेश से बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके स्तर से नियमित रूप से चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है। गत दिवस उनके द्वारा वर्चुअल माध्यम से भी चारधाम यात्रा की समीक्षा की गई थी। तो कुल मिलाकर के प्रदेश सरकार के स्तर से, मंदिर समिति के स्तर से जो भी श्रद्धालु हमारे धामों में आएंगे, उनकी यात्रा सुगम और सरल हो, इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। कोविशील्ड वैक्सीन साइड इफेक्ट्स को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। दरअसल यूके की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार लंदन के कोर्ट में स्वीकार किया कि उसकी कोरोना वायरस के खिलाफ लगने वाली वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके बाद इस पर सियासत ही गरमा गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं देहरादून मसूरी मार्ग पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा मसूरी देहरादून मार्ग पर चूनाखाल के पास तब हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 4 युवक और 2 युवतियों की मौत हो गई है। पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। सभी 6 लोग राजपुर रोड स्थित एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। 4 युवक और 2 युवतियां मसूरी घूमने के लिए गए हुए थे। सुबह के समय जब ये लोग देहरादून वापस लौट रहे थे, तब चूना खान के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पाकिस्तान से 234 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था आज हरिद्वार पहुंचा। इस दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर लोगों का बैंड बाजे और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 3 दिन तक हरिद्वार में रहकर सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु यहां गंगा स्नान और मठ मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। आपको यह भी बता दें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद पाकिस्तानी जत्थे में शामिल सभी श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। भारत के कई तीर्थों के दर्शन करने के साथ ही उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के दर्शन भी किए। वहीं हरिद्वार पहुंचकर पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और आपका जो प्यार मोहब्बत हमें मिला है वो अपने वालों ने मिला है। ऐसे समझो कि हम सारे रिश्तेदार हैं, आपस में भाई बंदी वाला हिसाब किताब हमें मिला है। दर्शन अभी हम अमृतसर गए थे और रामनगरी गए थे और उसके बाद प्रयागराज गए थे। अभी आखिर में हम यहाँ पहुँच गए हैं हरिद्वार से दर्शन करके अभी हम पाकिस्तान चले जाएंगे। बस शुक्र है भगवान का दर्शन करेगा तो किसी को मज़ा नहीं आएगा। भगवान खुद यहाँ आया है, ये ऐसे समझो कि भगवान ने खुद हमसे मुलाकात की है। बहुत खुशी है, धर्म तीर्थ करने आए हैं, गंगा का स्नान करके अपने पाप धोने आए हैं। मैं शदानी दरबार छत्तीसगढ़ से संत युधिष्ठिर लाल जी के साथ आए हुए हैं। उन्होंने हमको तीर्थ करवाए हैं। हम पहले अमरावती गए थे, फिर रायपुर गए थे, फिर इलाहाबाद प्रयागराज गए थे। अभी हम आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने अयोध्या से। बहुत अच्छा लगा, भगवान के दर्शन करके कितना अच्छा लगता है उतना लगा साक्षात भगवान को पाए। हर साल यह जत्था आता है और रायपुर शदानी दरबार जो इनका गुरु स्थान है, उसके अलावा कभी हम इनको दक्षिण भारत के, कभी मध्य भारत के, कभी पश्चिम भारत के, यानी जैसे द्वारका हुआ, रामेश्वर हुआ, वैष्णो देवी हुआ, काशी बनारस हुआ, तो हर साल अलग अलग 2-3 शहरों की यात्रा कराते हैं। पर हरिद्वार जत्था अवश्य आता है और यहाँ से वापस अमृतसर चला जाता है, यानी लाहौर। लगातार बढ़ता तापमान धर्म नगरी हरिद्वार के श्रद्धालुओं के साथ ही साथ वन प्रभाग के लिए भी चुनौती बन गया है। कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन के साथ गर्मियों के दौरान जंगलों में लगने वाली आग हरिद्वार वन प्रभाग को भी सताने लगा है, जिसको लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बात की जानकारी देते हुए हरिद्वार के डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने बताया कि लगातार उनके द्वारा पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है और हर 2 घंटे में फायर सीजन को देखते हुए रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। इसी के साथ ही गश्त टीमों को लगातार 15 किलोमीटर की गश्त प्रतिदिन के लिए कहा गया है, जिसके लिए सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी निर्देशित किया गया है। देखिए, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि वर्तमान में जो है तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और वन अग्नि काल जो है वो लगा हुआ है। तो इसी संबंध में हमारी ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को और वन मुख्यालय की ओर से भी स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। खास तौर से ऐसी जितनी भी जगह है जहां टूरिस्टों का आवागमन बना रहता है, वन क्षेत्र के निकट है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की वन अग्नि की दुर्घटना ना हो और कोई वन्य जीव की उससे भी कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी फील्ड स्टाफ जो है वो अलर्ट पे है और चारधाम यात्रा के दौरान भी जितने भी ऐसे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे सभी हमारी टीम जो है वो निरंतर गश्त और उस पर अलर्ट पे रहेगी। देखिए, अभी तक जो है हरिद्वार जनपद के अंतर्गत वन अग्नि की कोई भी ऐसी मुख्य घटना जो है वो प्रकाश में नहीं आई है, परंतु हमारे द्वारा जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे चंडी देवी के आसपास का क्षेत्र है श्यामपुर रेंज में, उसमें विशेष रूप से एक दल को 24 घंटे तैनात किया गया है। हर 2 घंटे में उनसे फायर अपडेट लिया जा रहा है। और जो मनसा देवी का क्षेत्र है जो राजाजी पार्क के अधीन आता है, वहाँ पे राजाजी पार्क प्रशासन द्वारा भी विशेष दल को जो है तैनात किया गया है। तो ये 2 मुख्य हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं और प्रयास यही है, क्योंकि अब टूरिस्ट सीज़न भी है और श्रद्धालु भी जो है अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं, तो यही प्रयास रहेगा कि वन अग्नि की घटना को जो है वो होने ही ना दिया जाए। परंतु फिर भी अगर कहीं घटना होती है तो उसमें वन विभाग द्वारा, जिला प्रशासन, सभी विभागों द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि उसको तुरंत जो है काबू पा लिया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।